थे, तो इस पर आपका क्या कहना है? मैं ये कह रहा हूँ कि एक मुख्यमंत्री के रूप में आज कल मुख्यमंत्री जी का हाउस में जो बयान आया है, ये 5 साल पहले भी जब ये बातें सार्वजनिक मंडली पर, सार्वजनिक सभाओं पर, कार्यक्रमों पे या फिर इन हाउस या आउट हाउस के बाहर भी सार्वजनिक मंचों पर संवैधानिक शपथ लेने के बाद भी मंत्री लगातार इन बातों की चर्चा कर रहे हैं। उनका ये यू टर्न कि नहीं हो सकता है, ये समझ क्यों नहीं पहले थी जब लोगों को वोट मांगने गए थे, क्यों लोगों को जब बरगला रहे थे, जो ये चीज़ का ऐसे पहले क्यों नहीं हो पाया था उनको। यही बात उन्होंने नौकरी पर भी कही। पिछले पूरा वर्ष हाउस के अंदर पब्लिक डोमेन पर जाकर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि मैं पिछला पूरा मेरा नियोजन वर्ष है और मैं पूरा साल भर में 5 लाख नौकरियां दूंगा। ये स्पष्ट आपके अखबारों में भी है, आपके विजुअल में भी होगा और हाउस में भी रिकॉर्ड्स। कल उसका नया डिफिनेशन आ गया। वो कह रहे हैं कि मैंने नौकरी नहीं कहा था, मैंने रोजगार कहा था। ये इस तरह से एक दायित्व पद में रहने वाले नेतृत्वकर्ता या राज्य चलाने वाले मुख्यमंत्री का इस तरह से वर्षन होगा तो फिर ये विश्वास नाम की जो कड़ी है पब्लिक में या युवाओं के बीच में, ये टूट जाती है। और हम लोग हर बार इस बात को लेकर चेता देते रहते थे कि ये सरकार वादा भी करेगी, यह सरकार गलत बातों का कर रही है, सरकार गलत वायदे कर रही है। तो जितने भी वायदे और पोथी पड़ी गई जिसके बल पर भ्रम फैलाकर लोगों को वोट लिया गया, वो सारे भ्रम है। कोई भी काम, एक भी इम्प्लीमेंटेशन इनका नहीं हो रहा है, एक भी काम में सरकार आगे नहीं बढ़ रही है। आपने देखा होगा कि मैं तो कह रहा था कि 3 लाख का आवास देने की बात कही थी। आपने देखा कि 3 लाख का आवास 2.5 साल तक किसी गरीब को नहीं मिला। 50,000 का एक टोकन देके छोड़ दिया गया। तो इस तरह से जितनी भी कमिटमेंट है इनके सारे धोखे हैं। वोट लेने के लिए बनाया हुआ एक पोथी था। और मैं पहले भी इसलिए कहा था कि शपथ पत्र पार्टी का बने तो शपथ पत्र पर सबसे पहले ये चुनाव आयोग में होना चाहिए, कोई ऐसा एजेंसी तैयार होना चाहिए ताकि गलत शपथ पत्र के आधार पर लोगों को बरगला ना पाए, युवाओं को ना बरगलाए, वोट ना ले पाए। हम इसका एकदम ये इनके मुख्यमंत्री के बोलने के बाद उनके बोलने का क्या अर्थ रह जाता है, हमको ये बता दीजिए। जब उनके हेड बोल रहे थे तो खड़ा होकर वहीं पर टोकते कि ऐसा नहीं था, या फिर उनको तो छोड़ देना चाहिए था यहाँ पर। मैं लगातार हम लोग इस बात को कर, सरकारी संसाधन का दोहन 2.5 साल से हो रहा है। पहले अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग, उसके बाद सरकारी संसाधनों का दोहन। ये इनके मुख्यमंत्री के बोलने के बाद उनके बोलने का क्या अर्थ रह जाता है, हमको ये बता दीजिए। जब उनके हेड बोल रहे थे तो खड़ा होकर वहीं पर टोकते कि ऐसा नहीं था, या फिर उनको तो छोड़ देना चाहिए था यहाँ पर। मैं लगातार हम लोग इस बात को कर, सरकारी संसाधन का दोहन 2.5 साल से हो रहा है। पहले अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग, उसके बाद सरकारी संसाधनों का दोहन। यही संगठन है जो राज्य की संपदाओं की लूट को लेकर वर्षों से बात और चर्चा करते रहे। आज नेतृत्व आया सामने तो लूट का नेतृत्व खुद करने लगे हैं। और नेतृत्व ऐसा नहीं, मैं किसी अधिकारी को दोष नहीं दे सकता। मैं हमेशा कहता हूं कि सरकारी अधिकारी संलिप्त हैं, सरकारी लोग संलिप्त हैं, सरकार के नेता संलिप्त हैं। आज खुद मुख्यालय संलिप्त है कि उनके नाम पर उनके प्राइवेट सेक्रेटरी, वो खुद, ये सारे लोग इसमें संलिप्त हैं। अखबार में आज हमने देखा और कुछ दिन पहले ये भी देखा था, खुद मुख्यमंत्री के नाम से लीज पत्र जारी होता है और उन्हीं के डिपार्ट का। ये कौन सा व्यवस्था है और किस तरह से यहाँ के सरकारी संसाधनों का और इस राज्य को किस ओर ले जाना चाहते हैं, ये पब्लिक देख रही है। हम इसका विरोध करेंगे। हम लगातार कह रहे हैं कि हम लोग ने इसीलिए घेराव किया था, तब तो इस तरह से व्यवहार किया जैसे कोई अपराधी आ रहा है। जिन विषयों को लेकर कर रहे थे, हम लोग ने 14 तारीख को पूरे प्रदेश भर में जेल भरो आंदोलन तय किया है। राज्य में उनके वक्तव्य का भी विरोध होगा और 14 तारीख को अम्बेडकर दिवस के दिन जेल भरो आंदोलन हम लोग ने सुनिश्चित किया है। लड़ाई बड़ी होगी, निर्णायक लड़ाई पर जाएंगे। ओबीसी को लेकर भी इनका रवैया रहा। ओबीसी आरक्षण की बात कर रहे थे, हम लोग ओबीसी की गणना की बात कर रहे थे, ओबीसी को उसके आबादी के अनुसार आरक्षण देने की बात कर रहे थे। पिछले पंचायत चुनाव लगातार ओबीसी का आरक्षण पंचायत चुनाव में निश्चित था। इस बार कह रहे हैं कि बिना उसका भी हम चुनाव कराएंगे। ये घोर विरोधी ओबीसी का ये गवर्नमेंट है और इस तरह करके ओबीसी वर्ग को हिचित करने का काम कर रही है। 85 के कट ऑफ रेट बताया
अभी आप अगर उस समय भी पत्रकार रहे होंगे, और मैं इस बार 20 बार 25 बार 100 बार मैं इस बात को कहता रहा हूँ कि उससे पहले भी जब भी जिस सरकार ने भी, इससे पहले लाल जी की सरकार से प्रारंभ हुआ, हमारा स्पष्ट नीति है, स्पष्ट रूप से हम लोगों ने कहा है कि यहाँ का खतियाने आधार पर या अंतिम सेटलमेंट सर्वे को आधार देना है, उस आधार पर ही स्थानीयता का परिभाषित करना चाहिए। पिछली गवर्नमेंट में निश्चित रूप से आया, लेकिन उसका विरोध हमारी पार्टी ने किया। यहाँ से लेकर गवर्नर तक, यहाँ तक कि सड़क पर भी उतरकर पूरे 5 साल में मेरे कार्यक्रम को देखो, इन्हीं इशू के साथ